नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमल अर्थ पर, जहां हम लाए हैं आपके लिए एनिमल्स की असली कहानियां। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक आइकॉनिक और यूनिक एनिमल की, कैंगरू। कैंगरू ना सिर्फ अपने पावरफुल जंप्स के लिए फेमस है, बल्कि एक यूनिक सोशल लाइफ और सर्वाइवल स्किल्स भी रखता है। ये मार्सुपियल है, मतलब फीमेल कैंगरू अपनी बेबी को पाउच में रखती है और प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग जर्नी, कैंगरू की जिंदगी के जंगलों में सफर। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है। साइंटिफिक नाम है मैक्रोपस, जिसका मतलब है बिग फुट। कैंगरू का साइज वेरी करता है स्पीशीज के हिसाब से। रेड कैंगरू सबसे बड़ा होता है। मेल की हाइट 6 फीट तक हो सकती है और वेट 90 केजी तक। फीमेल थोड़ी छोटी और लाइट होती है। कैंगरू मेनली ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट्स में रहता है। ये हर्बिवोर है, ग्रास, लीव्स और फ्रूट्स खाता है। एक खासियत, कैंगरू के पावरफुल हाइंड लेग्स और टेल। हाइंड लेग से वो 3 मीटर तक एक जंप में चढ़ सकता है और टेल से बैलेंस मेंटेन करता है। सुबह के वक्त कैंगरू अपने हर्ड के साथ फीड करता है। हर्ड में मोस्टली फीमेल्स और यंग बेबीज होते हैं। मेल्स अपने टेरिटरी डिफेंड करते हैं। जब मीटिंग सीजन आता है, मेल कैंगरूज बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग का मतलब होता है एक दूसरे को पंच और किक करना, मेनली हाइंड लेग से। बेबी कैंगरू को जोई कहते हैं। जोई बर्थ के बाद 1 से 2 मंथ्स तक मदर के पाउच में रहता है। पाउच में रहकर वो ग्रो करता है और लर्न करता है कि कैसे फूड खाना है और एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। कैंगरू के हाइंड लेग्स और टेल उनके सबसे पावरफुल टूल्स हैं। जंपिंग, कैंगरू एक सिंगल जंप में 3 से 4 मीटर दूर तक और 1.5 मीटर ऊंचा जा सकता है। टेल सिर्फ बैलेंस नहीं, बल्कि एक सपोर्ट के रूप में भी काम आता है जब वो स्लो वॉक करते हैं। स्पीड मैक्सिमम 70 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जो प्रेडेटर से बचने के लिए जरूरी है। कैंगरू के ईयर्स 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं। इससे वो प्रेडेटर्स की आवाज सुन सकता है। नाइट में ये मोस्टली फीड करते हैं, कूलर टेम्परेचर में, और प्रेडेटर्स के लिए सेफ हैं। कैंगरू मेनली हर्बिवोर है। ग्रासलैंड्स में ये ग्रास और श्रब्स खाता है। रेड कैंगरू मेनली ड्राई ग्रास खाता है। ग्रे कैंगरू को फॉरेस्ट लीव्स और फ्रूट्स पसंद है। वाटर उनके लिए रेयर है, मोस्टली वो मॉर्निंग ड्यू और प्लांट मॉइस्चर से सर्वाइव करते हैं। कैंगरू का डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिक है। वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कट च्यूइंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे काउज। हर्ड का स्ट्रक्चर मेनली फीमेल सेंट्रिक रुका है। फीमेल और जोई एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। मेल कैंगरू का रोल मेनली टेरिटरी और हर्ड के प्रोटेक्शन का होता है। बॉक्सिंग और डोमिनेंस डिस्प्लेज उनकी सोशल हायरार्की मेंटेन करते हैं। इंटरेस्टिंग बात, ओल्डर मेल्स ऑफन गाइड यंग जोईज और हर्ड मेंबर्स। ये एक तरह का मेंटर सिस्टम जैसा है। कैंगरू के नेचुरल प्रेडेटर्स है डिंगरोज और ओकेजनली ईगल्स, जो जोई को अटैक करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस, लैंड क्लियरिंग और हंटिंग भी उनके लिए बिग थ्रेट है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू हंटिंग लीगल है, लेकिन रेगुलेशन के साथ। जंगल फायर और ड्राउट भी उनके सर्वाइवल में चैलेंज क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स और जंपिंग एबिलिटीज उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। फीमेल कैंगरू का जेस्टेशन पीरियड 33 डेज होता है। बर्थ के बाद बेबी यानी जोई सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है, एक्सट्रीमली टाइनी और हेल्पलेस। पाउच में 6 से 8 मंथ्स तक ग्रो करता है। जोई ग्रेजुअली पाउच से बाहर जाता है, फर्स्ट एक्सकर्शंस करता है और ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो जाता है। मदर और बेबी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। पाउच के अंदर वार्मथ और प्रोटेक्शन मिलता है और बेबी स्लोली सर्वाइवल स्किल सीखता है। कैंगरू के कंजर्वेशन में ह्यूमन रोल इम्पोर्टेंट है। लैंड क्लियरिंग और हंटिंग के साथ पॉपुलेशन कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू पॉपुलेशन अप्रॉक्स 50 मिलियन के आसपास है, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में चेंज हो रहा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और लीगल हंटिंग रेगुलेशन उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कैंगरू टेल से बैलेंस और सपोर्ट दोनों मेंटेन करते हैं। सिंगल जंप 3 से 4 मीटर और ऊंचा 2 मीटर तक होता है। बॉक्सिंग इज रियल। मेल कैंगरूज फाइट फॉर डोमिनेंस यूजिंग पंचेस। Joey, initially size of a jelly bean, grow inside pouch. Ears 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। Speed up to 70 किलोमीटर्स पर आवर फॉर escaping predators. दोस्तों, कैंगरू की कहानी सिर्फ एक एनिमल की नहीं, बल्कि सर्वाइवल, अडेप्टेशन और फैमिली बॉन्ड की कहानी है। ये जंपिंग जायंट हमें सिखाता है कि इन्वायरमेंट और चैलेंजेस के साथ कैसे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कैंगरू और उनके जोई हमेशा जिंदा रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनिमल अर्थ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको अगला वाइल्ड लाइफ स्टोरी तुरंत मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जानवर की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।